नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरे चैनल एडवोकेट ओम राठौर एंड लॉ में आपका स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 में डेफिनिशंस दी गई हैं, जो 39 के करीब हैं। बाकी आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपको यहाँ पर सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनिशंस हैं 1 से लेकर 39 तक, वो बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। और स्टोरी सिंपल होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको ये एक ही बार में सारी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी, इसकी गारंटी लेता हूँ। तो बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें 39 डेफिनेशंस हैं। इनका अरेंजमेंट जो किया गया है वो अल्फ़ाबेटिकली किया गया है, ABC के सीक्वेंस में। शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को अपने माइंड में याद रखने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एक्ट दिया गया है, 2 क्लॉज 5 में कोर्ट, 2 क्लॉज 10 में जेंडर, 2 क्लॉज 15 में इलीगल दिया गया है, 2 क्लॉज 20 में मंथ एंड ईयर और 2 क्लॉज 25 में ओमिशन दिया गया है। ये डेफिनेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप नहीं भी याद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल 2 डेफिनेशन याद कर लीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एक्ट दिया गया है, 2 क्लॉज 25 में ओमिशन दिया गया है। तो एक्ट और ओमिशन याद रखनी है 1 एंड 25 में। अब हम शुरू करते हैं अपनी डेफिनेशन कैसे याद करनी है। तो 1 से लेकर 25 तक हम याद करने वाले हैं। तो 2 क्लॉज 1 में एक्ट हमने याद कर लिया। एनिमल और याद करना है, तो इसके लिए आप आर्टिकल मेथड लगा सकते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द। तो ए और एन वहां से ले लेना है। ए से आपका एक्ट हो गया, एन से आपका एनिमल हो गया है। तो ये आपको डेफिनेशन याद हो गई। अब हम शुरू करेंगे अपनी स्टोरी, जो इस वीडियो का मेन टास्क होने वाला है। ये स्टोरी होने वाली है एक चाइल्ड के बारे में, जिसका मिसफॉर्चून है, यानी कि भाग्य जिसका खराब चल रहा है, उसके साथ कुछ अनयूजुअल घटनाएं हो जाती हैं। वो अच्छा करने जाता है, उसके साथ बुरा हो जाता है। बस ये अपने माइंड में ध्यान रखना कि हाँ, स्टोरी में मिसफॉर्चून चाइल्ड की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। एक सी नाम का चाइल्ड था, मैंने उसका नाम सी रखा है, आप चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं इस चाइल्ड का। तो एक सी नाम का चाइल्ड था, उसने 4 रुपए काउंटर फीट किए। इसने सिर्फ 4 रुपए काउंटर फीट किए हैं। अब इसको क्या क्या झेलना पड़ेगा उसके बारे में आप देख सकते हो। तो एक चाइल्ड था जिसने 4 रुपए काउंटर फीट किए, जिसके कारण उसे कोर्ट जाना पड़ा, जहां उससे दुर्घटनावश एक डेथ हो गई। तो देखो, देखते चलते हैं कि एक चाइल्ड था, चाइल्ड आपका 2 क्लॉज 3 में हो गया। 4 रुपए काउंटर फीट किए, काउंटर फीट अपराध किया उसने, तो 2 क्लॉज 4 में, यानी कि 4 रुपए की, अब 4 से ही आपका काउंटर फीट बन जा रहा है, 2 क्लॉज 4 में है, जिसके कारण उसे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट आपका 2 क्लॉज 5 में हो गया, जहां उससे दुर्घटनावश एक डेथ हो गई। मिसफॉर्चून साथ चल रहा है, अच्छा करने जाता है, बुरा हो जाता है, तो ये डेथ हो गई। 2 क्लॉज 6 में डेथ हो गई, जिसके कारण उसे डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ा। अब अपराध को छिपाना है, बचना है, तो डिसऑनेस्टली उसने डॉक्यूमेंट बनवाया। तो डिसऑनेस्टली आपका 2 क्लॉज 7 में हो गया, डॉक्यूमेंट आपका 2 क्लॉज 8 में हो गया। डॉक्यूमेंट बनवाने के साथ साथ उसने और भी कुछ किया। उसने फ्रॉडुलेंटली अपना जेंडर बदल लिया। तो फ्रॉडुलेंटली आपका 2 क्लॉज 9 में हो गया, जेंडर आपका 2 क्लॉज 10 में हो गया। लेकिन ये सब काम वो गुड फेथ में कर रहा था। किसमें कर रहा था? गुड फेथ में कर रहा था। तो गुड फेथ यानी कि अच्छे इरादे से कर रहा था। तो गुड फेथ आपका 2 क्लॉज 11 में हो गया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी लॉ में, आप किसी भी एक्ट में पढ़िए, गुड फेथ में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको कुछ ना कुछ रियायत दी जाती है। तो यहाँ पर इसको रियायत मिली, गवर्नमेंट ने उसको हार्बर किया। क्या दिया? हार्बर दिया। तो गवर्नमेंट आपका 2 क्लॉज 12 में हो गया, हार्बर 2 क्लॉज 13 में। अब इसका मिसफॉर्चून फिर इसके साथ आ गया। हार्बर जहां दिया गया, उसके वहां पर उसको इंजरी हो गई। तो इंजरी हो गई 2 क्लॉज 14 में, जो कि इलीगल तरीके से हो गई थी। कैसे हो गई थी? इलीगल तरीके से। तो ये इलीगल है, इंजरी जो थी वो इलीगल थी, इसलिए वो जज के सामने गया, जज के पास गया। तो जज हो गया 2 क्लॉज 16 में। जज के सामने पेश किया गया उसको, जज के सामने पेश किया गया, जो कि एक ज्योतिषी निकला। जज साहब क्या निकले? ज्योतिषी निकले। ये एक कोइंसिडेंस है, जज साहब ने ज्योतिष पढ़ा था तो वो ज्योतिषी हैं। तो ये बात जब चाइल्ड को पता चली तो चाइल्ड ने कहा, सर केस बाद में देखना, पहले मेरी लाइफ के बारे में बताओ। तो जज हो गया 2 क्लॉज 16 में, लाइफ हो गई 2 क्लॉज 17 में। ठीक है, जज साहब से उसने क्या पूछा कि मेरी लाइफ के बारे में बता दो। जज साहब ने कहा कि मैं लोकल लॉ देख करके बताऊंगा। लोकल लॉ आपका हो गया 2 क्लॉज 18 में।
लोकल लॉ देख करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी मुझको, तभी मैं लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जज साहब ने मांगी वो हम देख लेते हैं। तो जज साहब ने पूछा कि तुम बताओ कि तुम मैन हो ना। क्यों मैन के बारे में पूछ रहा है? क्योंकि इसने जेंडर चेंज किया था ऊपर में, तो इसलिए कि भाई तुम बताओ तुम मैन हो ना, वुमेन तो नहीं हो। तो मैन आपका हो गया 2 क्लॉज 19 में। और अपनी जन्म तिथि बताओ, मंथ एंड ईयर में। जन्म तिथि किसमें बतानी है? मंथ एंड ईयर में। तो मंथ एंड ईयर आपका हो गया 2 क्लॉज 20 में। साथ में ये भी बताओ कि मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, नंबर में बताओ। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपका 2 क्लॉज 21 में हो गया, नंबर आपका हो गया 2 क्लॉज 22 में। मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, नंबर में बताओ, और साथ में ओथ लेकर बोलो। तो ओथ आपका 23 में हो गया, 2 क्लॉज 23 में ओथ हो गया। बोलो कि कभी कोई ऑफेंस या ओमिशन तो नहीं करोगे। तो ऑफेंस हो गया आपका 2 क्लॉज 24 में, ओमिशन हो गया आपका 2 क्लॉज 25 में। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही शॉर्ट में है। आप इसको अगर कहना चाहो तो 1 मिनट में आप एक ही बार में बोल सकते हो। जैसे एक चाइल्ड था, उसने 4 रुपए काउंटरफीट किए, जिससे उसे कोर्ट जाना पड़ा, जहां उससे दुर्घटनावश एक डेथ हो गई। डेथ हो गई तो क्या करेगा? डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट बनवाएगा अपने आप को बचाने के लिए। साथ में उसने फ्रॉडुलेंटली अपना जेंडर चेंज कर लिया। ये सब काम उसने गुड फेथ में किया था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हार्बर दिया। हार्बर में उसके साथ एक इंजरी हो गई जो कि इलीगल थी। इसके कारण वो जज के सामने गया। जज ज्योतिषी निकला। जज जज से उसने पूछा कि जज साहब मुझे केस के बारे में बाद में बताना, पहले मेरी लाइफ के बारे में बताओ। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, लोकल लॉ देख करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो कि तुम मैन हो ना। मैन हो तो मंथ एंड ईयर में अपनी जन्म तिथि बताओ, साथ में ये भी बताओ कि मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी नंबर में है आपके, और साथ में ओथ लेकर ये बोलो कि कभी ऑफेंस या ओमिशन तो नहीं करोगे। तो ये आपका सीक्वेंस है, 2 क्लॉज 3 से लेकर 25 आपको एक ही बार में याद होने वाली हैं। इस स्टोरी का अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो आप कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट रीड फर्स्ट आपको करना है रीड ओनली स्टोरी। आपको क्या करना है? रीड ओनली स्टोरी विदाउट सेक्शन। सिर्फ स्टोरी पढ़ जाना है, सेक्शन मैंने जो बीच में लिख रखे हैं वो आपको नहीं करना है, सिर्फ स्टोरी पढ़ जाइए पहली बार में। सेकेंड टाइम में क्या करना है? स्टोरी के साथ में आपको सेक्शन भी पढ़ना है। और थर्ड टाइम में आपको करना है, थर्ड स्टेप में आपको लाउडली सेक्शन एंड डेफिनेशन बोलना है अपने मुंह से। स्टोरी आपको नहीं बोलनी है, स्टोरी सिर्फ आप मन में सोचेंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे? सारी की सारी डेफिनेशन और सेक्शन आपको बोलना है मुझसे। ये कर लेंगे तो आपको ये 25 डेफिनेशन 5 मिनट में याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं आगे, पार्ट 2 क्लॉज 26 से लेकर 39 डेफिनेशन कैसे याद रखनी है। तो ये डेफिनेशन हम सेकेंड स्टोरी से शुरू करेंगे। ये आपकी शुरू होती है पी से, क्योंकि ओ तक वहां पर हो गया, ओमिशन तक खत्म हो गया मामला। तो अब यहाँ से हम पी से स्टार्ट करेंगे। 26 से लेकर 39 डेफिनेशन एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। इसमें भी वही तीनों स्टेप आपको करनी है। क्या स्टोरी है देखते हैं। ये पी नाम का पर्सन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड स्टोरी तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं कि एक पी नाम का पर्सन था जो पब्लिक में रहता था। तो नंबर आप देख सकते हैं, पी पर्सन हो गया 26 में, 27 में पब्लिक हो गया। तो पी नाम का पर्सन था, पब्लिक में रहता था, पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता था। एक दिन पब्लिक सर्वेंट बनूंगा ऐसा सबसे कहता था, लेकिन उसकी इस बात का कोई रीजन टू बिलीव नहीं करता था, कोई भरोसा नहीं करता था इस बात का कि वो पब्लिक सर्वेंट बनेगा। पब्लिक सर्वेंट तो सबको बनना है, ये भी पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है, लेकिन इसकी बात का भरोसा नहीं करता है। तो रीजन टू बिलीव नहीं करता था, इसलिए उसने स्पेशल लॉ पढ़कर वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनवाई और बेसल में बैठकर वॉलंटरली दुनिया घूमने निकल गया। तो पी नाम का पर्सन था, 26 में पर्सन हो गया, पब्लिक में रहता था, 2 क्लॉज 27 में हो गया। एक दिन पब्लिक सर्वेंट बनूंगा ऐसा सबसे कहता था, तो पब्लिक सर्वेंट 2 क्लॉज 28 में हो गया, लेकिन उसकी इस बात का कोई रीजन टू बिलीव नहीं करता था, यानी भरोसा नहीं करता था, 2 क्लॉज 29 में हो गया। इसलिए उसने क्या किया? स्पेशल लॉ पढ़कर वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनवाई और बेसल में बैठकर वॉलंटरली दुनिया घूमने निकल गया। घूमते घूमते उसकी उम्र कितनी हो गई? 34। 34 साल की उम्र में उसको एक बिल हुई। बिल का मतलब वसीयत भी होता है, बिल का मतलब इच्छा भी होता है, ठीक है ना? बिल का मतलब इच्छा भी। तो यहाँ पे उसको एक इच्छा हुई
34 साल की उम्र में ही क्यों हुई? क्योंकि 2 क्लॉज 34 में बिल दिया गया है। 34 साल की उम्र में उसको एक बिल हुई, किसकी हुई? वुमेन की। देखिए रंगीन इंसान है ये, टी जो है रंगीन इंसान है। वुमेन की इच्छा हुई, इसको 2 क्लॉज 35 में वुमेन हो गया आपका। तो 34 साल की उम्र में उसको एक बिल हुई, एक वुमेन की, और वुमेन से वो क्या करना चाहता था? वो उससे रॉन्गफुल गेन लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? रॉन्गफुल गेन। लेकिन बेचारे को रॉन्गफुल लॉस हो गया। क्या हो गया? रॉन्गफुल लॉस हो गया। देखा, वुमेन के चक्कर में कट गया इसका भी। ठीक है, और वुमेन को गेनिंग रॉन्गफुली हुआ। अब पी को लॉस हुआ, रॉन्गफुल लॉस, तो किसी को गेन भी होगा। तो गेन किसको हुआ? वुमेन को। वुमेन को गेनिंग रॉन्गफुली हुआ। जब ये बात ओपन हुई, जब ये बात खुली, तो दोनों के बीच में क्या होगा? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का एक्सचेंज होगा। क्या होगा? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का एक्सचेंज, लड़ाई होगी दोनों में, बातों का। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है पूरी की पूरी। एक पी नाम का पर्सन था, पब्लिक में रहता था, पब्लिक सर्वेंट बनूंगा ऐसा सबसे कहता था, लेकिन उसकी इस बात का कोई रीज़न टू बिलीव नहीं करता था। इसलिए उसने स्पेशल लॉ पढ़कर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसलिए उसने एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनवाई स्पेशल लॉ पढ़कर, और बेसिल में बैठकर वॉलंटरली दुनिया घूमने निकल गया। 34 साल की उम्र में उसे एक बिल हुई, एक वुमेन की, जिससे वो रॉन्गफुल गेन लेना चाहता था। हो गया बेचारे को रॉन्गफुल लॉस। अब इसको लॉस हुआ है तो गेनिंग रॉन्गफुली किसी को हुआ होगा, उसको गेन हुआ वुमेन को। और दोनों को जब ये बात खुली, तो वो दोनों के बीच में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस क्या हुए? एक्सचेंज हुए। ठीक है, तो ये दोनों स्टोरी से आप पूरी की पूरी डेफिनेशन 1 से लेकर 39 तक मैंने आपको कराई है। आप इस डेफिनेशन इस तरीके से याद करेंगे तो ये आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार याद तो कर लेते हैं सारी डेफिनेशंस, लेकिन फिर बाद में 4-5 दिन बाद फिर वो हम सारी भूल जाते हैं। लेकिन ये ट्रिक ऐसी है कि आप अगर इसे याद करते हैं तो आपको ये डेफिनेशंस कभी भूलने वाले नहीं हैं, सारी की सारी याद रहेंगी। भूल भी जाते हैं तब भी आपका नंबर जो है एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सीक्वेंस इसका पता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैंने मेहनत की है। इसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस तरह की अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, या फिर पूरा बीएनएस याद करना चाहते हैं, तो मैं आपको और भी वीडियो यहाँ पर लाऊंगा। उसके लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आप वाकई में देखना चाहते हैं, इस तरह से पढ़ना चाहते हैं। और ये जो बीएनएस मैं याद करवाने वाला हूँ आपको, वो कीवर्ड्स के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। कीवर्ड्स, हर सेक्शन बहुत बहुत लंबे लंबे टाइटल होते हैं, उनका एक कीवर्ड्स मैं बना दिया हूँ। और मैंने ये सारे डेफिनेशन जितने भी सेक्शन है वो सब मुझे याद हो चुके हैं। तो अगर आप भी याद करना चाहते हैं तो मैं सारे कीवर्ड्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑल लॉ एग्जाम्स को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी स्टोरी की, और ये स्टोरी आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगी। कभी भी आपको जब एग्जाम देने जाना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। नंबर नंबर का आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपको याद हो जाएगी इससे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।